हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम था। अभी करीब 5:45 हो रहा है। बारिश बहुत हो रही थी पूरी रात, तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना। एक्चुअली ठंड इसी के लिए यहाँ पे हो रही है अभी चेन्नई में कि हम लोग जहाँ पे है थोड़े से सिटी से बाहर भी है चारों, और थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ज़मीन बहुत है जहाँ पे पानी होती है। तो इस वजह से इतना ठंड खुला खुला सा है, तो इतना ठंडा हवा आ रही थी सुबह खिड़की से। तो मैं सोची खिड़की बंद करूँ कि नहीं, इंजॉय करूँ। फिर बाद में खिड़की मैंने डोर बंद ही कर लिया क्योंकि बहुत ठंडी हवा आ रही थी, ठंड बहुत लग रही थी। हमने तो एसी तो चलाया ही नहीं लास्ट कुछ वीक से। सिटी के अंदर जब होते थे पहले हम लोग, वहाँ पे हमें कभी ऐसे पता नहीं चला। ये पहली बार हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा फील होता है। एंड सुबह सुबह उठने का तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा था यार इतने ठंड में, पर कैसे कैसे बोलते हैं ना खुद को मोटिव करके एंड यहाँ पे कि चलो खाना बनाते हैं, नहीं तो फिर स्कूल लेट हो जाएगा। पर क्या हुआ पता है, साथ में मोक्ष भी उठ गया था यहाँ पे। एक्चुअली वो सोया हुआ था तो मुझे लगा मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी, बट वो उठ गया था। एंड ये भी महेंद्र भी थोड़ा सा कल बहुत लेट तक काम कर रहे थे, ऑफिस गए थे तो आते आते बहुत लेट हो गई थी, तो ये थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, अभी उठ जाएंगे। तो मोक्ष उठ गया था तो मैं उसको धीरे से लेकर के वॉकर पर मैंने बिठाया था। तो वही किचन में अभी देखो क्या होता है ना, आप उसको पकड़ के, अभी बच्चा बड़ा हो रहा है तो पकड़ के गैस के पास तो नहीं काम कर सकते, तो वॉकर पे ही मैं बिठाती हूँ, सही लगता है। एंड ठंड हो रही थी ना तो उसको भी बहुत आराम लग रहा था यहाँ पे गैस के पास रुकने में। तो तवा मैंने चढ़ाया था पराठे बनाने के लिए, तो उसको हल्का हल्का सा मैं ना यहाँ पे जो सेकते हैं तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो ना नीचे गया ही नहीं ठंड के वजह से। फिर उसको मैंने लेके वो सब्जी आलू की बना रही थी, तो पराठा मैं बनाने का सोच रही थी, बट माँ ही का उठ के बोला कि नहीं मम्मा, मुझे मिनी इडली बना के दो आज, मुझे मिनी इडली ही लेकर जाना है। तो उसने बहुत ज़िद्दी करी, तो मेरे पास बैटर था ऑब्वियसली, इसी के लिए मैंने भी बोला ठीक है चलो बना देती हूँ। अदरवाइज़ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था तवा चढ़ा के। एंड यहाँ पे ये जो मिनी इडली का बैटर है, नॉर्मल इडली डोसा बनता है ना उसी से बन जाएगा, बस आपके पास ये मोल्ड होना होता है। एंड जो जो इडली का कंटेनर है ना उसी में आप लोग इसको बना सकते हो। बट बात ये हो गई कि 6:45 7 बजने को 5 मिनट से स्कूल से मैसेज आया कि बारिश की वजह से आज स्कूल बंद है। आई थिंक ये पूरा वीक तो वैसे भी उनका गया था। माही भी उठ के ना उसने भी तैयार होना स्टार्ट कर लिया था, एंड वो बहुत खुश हो गई थी आज मिनी इडली लेकर जाऊंगी। एंड साइड से उसी के हाथ से एक एक ले रही थी वो खाने के लिए कि कैसा बना है। बट ठीक है, पहले थोड़ा सा पता चल जाता तो उठ के इतनी सुबह सुबह नहीं बनाती, पर अभी क्या कर सकते हैं बताओ, ऐसा हो जाता है। बारिश एक्चुअली जिस दिन नहीं होता था ना रात को या फिर सुबह, तो स्कूल वाले स्कूल रखते थे, लेकिन रात भर बारिश हो रहा था। मुझे लग रहा था वैसे कि बारिश हो रही थी रात भर तो स्कूल नहीं होगा, बट मैसेज भी नहीं आ रहा था 6 बजे तक, तो मुझे लगा शायद ये लोग स्कूल रखेंगे। तो बट खाली पीली सुबह सुबह उठने का वो काम हो गया। फिर मैं नहा धो के उठ तो गई थी, फिर और क्या सोना, फिर मैंने पूजा कंप्लीट कर लिया क्योंकि उसके बाद मोक्ष सोएगा तो घर के बहुत सारे काम है, उसको थोड़ा सा देख लूंगी। कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बारिश थोड़ा थोड़ा सा कम है बट हो ही रहा है, बट इसीलिए गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है। एंड बारिश में ठंड में सुबह सुबह उठ के काम करना बहुत मुश्किल है, मतलब मन करता है कि उठो ही नहीं। इतनी एक तो 6:30 7 करीब बजे तक ना इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है पहले की तरह। फिर तो इतना धूप आ जाता था, वैसा कुछ होता नहीं है। ऊपर से अभी ठंड थोड़ी थोड़ी सी लग रही है ना, बारिश की वजह से लगता है कि ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओ यार। बहुत मुश्किल होती है, फिर एक बार आप उठ जाओ ना फिर दोबारा से अगर सो जाओ तो फिर और भी ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसी के लिए अभी 9:30 हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड मोक्ष अभी सो रहा है, ये नीचे बैठे हुए हैं। मैं आई थी कि चलो वो सो रहा है तो ये काम कंप्लीट कर लूँ, अदरवाइज़ वो करने नहीं देता ये सारा काम। तो मैं ना मेरा ये वाला बैंक, आपको ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लगी क्योंकि जब तक वो ये वीडियो जा रहा है मुझे तो अभी फीवर भी स्टार्ट हो गया है बहुत ज़्यादा वाला, तो गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है। तो ये जो बैंगल बॉक्स है ये टूट गया गलती से, बट बैंगल्स वगैरह मेरे कुछ नहीं हुए, तो इसको बाद में फिक्स करूँगी, बट करूँगी ज़रूर। बहुत अच्छा सा था, अमेज़ोन से ही लिया था। एंड ये जो एक लंबा वाला बैंगल का बॉक्स है ना प्लास्टिक का, सेपरेट सेक्शन वाला होकर, ये भी मैंने अमेज़ोन से लिया था। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर किसी को लेना हो ना तो इस तरीके की प्लास्टिक बॉक्स वाला ले लेना। वो लेदर के बहुत तरीके के मिलते हैं, इवन क्लॉथ वाले भी मिलते हैं वहाँ पे। मेरे पास भी एक क्लॉथ वाला था बट मुझे वो इतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा था तो मैंने उसको दे दिया। ये वाला मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, एंड इसमें बहुत ही सेपरेट सेक्शन होके ना फ्रीली बहुत सारे बैंगल्स इसमें आ जाता है। इसमें मैंने 4 वाला लिया था, 6 वाला भी आता है, 2 वाला भी आता है, एंड एक एक सिंगल बॉक्स भी ऐसे आपको
आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, बट ये सिंगल बॉक्स भी आपको अमेज़ॉन पे मिलेगा। पर ये वाला मैंने अमेज़ॉन से नहीं लिया था, वो एक्चुअली उड़ीसा में से बैंगल्स मम्मी आती है ना, तो हमेशा लेकर आती है, तो वहाँ से वो बॉक्स लेकर आती है मेरे लिए। तो ये सारे बॉक्स वहीं से वो लेकर आई हुई थी। तो कुछ कुछ चूड़ियाँ थी, वो सारे मिक्स हो गए थे। आज मैंने इन सबको सेट करा कि अभी और 10 दिन में मुझे निकलना पड़ेगा, तो सारे साड़ीज़ के साथ जो भी पहनना है, जो भी है, उसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके रख लूँ ना, तो ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक से गुरुवार का लक्ष्मी पूजा जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिन ना उसी में चला जाता है मोस्टली। फिर हम लोग को सैटरडे निकलना भी होगा, तो इसी के लिए बच्चों के साथ होगा नहीं होगा। ऊपर से मुझे फीवर आ रहा था बहुत ज़्यादा, एंड फाइनली फीवर भी अभी हो गया। 2 दिन से कुछ करने लायक मैं नहीं हूँ अभी, तो इसी वजह से ना मैं सोच रही थी पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके सारा रख लूँ, तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। तो ये सारे जो भी बैंगल्स थे, इस ये वाला बॉक्स पे अमेज़न से था, इसमें मैंने रखा हुआ था जो भी गोल्डन के थे, सारे इमिटेशन के हैं, सोने के नहीं है ये सारे। एंड इसको अरेंज करना है, पूरा बिखर गया है। एक्चुअली कोई भी फंक्शन होता है तो पहनो ना, हड़बड़ी हड़बड़ी में पहनो, फिर उतार के रख लो, तो उस वजह से ऐसी हालत हो गई थी इस सब की। एंड कुछ कुछ उसमें थे, उसको भी मैंने अरेंज करके रखा। एंड इनमें से कुछ कुछ बैंगल्स ऐसे हैं कि जो कि मेरी शादी पे में मुझे मिले थे, मतलब मम्मी के साइड से ना उन्होंने मुझे खरीद के दिए होंगे, वैसे वाले बैंगल्स भी है। बस उनको आपको ना केयर करके थोड़ा सा रखना पड़ता है, तो बहुत साल तक आपके बैंगल्स ऐसे शाइन होके, शाइनी शाइनी मेंटेन होके रहेंगे। बस आपको लेकिन मेंटेन करना पड़ेगा हर बार जब भी आप उसको पहनो ना। तो एक कपड़ा लेके आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको पोंछ लेना है। ये मुझे इवन आपकी जो ज्वेलरी भी होती है, आप पहनते हो, ईयरिंग्स वगैरह पहनते हो, पहन के आओ तो डायरेक्टली हम लोग उसको रख देते हैं। मैं भी पहले वैसे करती थी, लेकिन आपको वैसे नहीं करना होता है। कोई भी ऐसे सॉफ्ट सा कपड़ा लेके उसको थोड़ा सा हल्का सा पोंछ लेना होता है, तो क्या पता बाहर के जो डस्ट होते हैं उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, तो उस वजह से एक्चुअली सबका शाइन कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है। तो वो थोड़ा सा डस्ट निकल जाएगा, तो बहुत लंबे टाइम तक आपके बैंगल सब कुछ रहेंगे। एंड ये जो व्हाइट कलर बॉक्स में लास्ट लास्ट में पिंक कलर के, जो रेड कलर के मैंने रखे हुए हैं, वो सारे मेरे बहुत पहले करीब 8 साल पुराने मेरे कुछ कुछ बैंगल्स है, अभी भी वैसे की वैसे शाइनी है। मैंने बहुत बार उसको पहना है, बस आपको मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत होती है। मुझे मेरे बैंगल्स, मुझे मेरे ईयरिंग्स, स्पेशली ये 2 चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। सारे बैंगल्स को अरेंज कर लिया। एंड ये वाला कबर्ड जो था, एक में मैंने पर्स रखे हुए हैं, ऊपर वाले सेक्शन में मेरे जितने क्लचर्स थे वगैरह वो सब कुछ, क्लच वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। एंड उसके बाद नीचे सारे बैंगल्स को मैं सेट कर ले रही हूँ। अभी ज्वेलरी जो नेकलेस वगैरह ईयरिंग्स है वो बाद में किसी दिन करते हैं। फिर वो सबको रख के बहुत टाइम हो गया था, मोक्ष भी उठ गया था, तो उसको नहलाना, फिर लंच बनाना, वो सब था, तो इसी के लिए मैं फिर नीचे आ गई थी। एंड यहाँ पे आके देखो तो माही का ना इसको सीख रही थी बजाना। उसमें एक कोड आता है ना, वो कोड देख के अगर बजाना सीखते हो तो बहुत ही ईजिली नंबर दे के बजाओगे, तब कुछ बहुत अच्छे सा ट्यून मिल जाएगा। तो माही को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, वो कर रही थी। मोस्ट वहाँ पे बहुत परेशान हो रहा था कि मुझे क्यों नहीं दे रहे थे। माही का उसने बहुत सारे टॉयस ना फेंक फेंक के तोड़ दिए हैं, इसी के लिए माही का बोलते मुझे कुछ नहीं देना है, भाई का वो सब कुछ तोड़ दे रहा है। पर बोक्स तो बस माहिका के पीछे ही लगा रहता है कि वो जो पकड़े मुझे वही चाहिए। फिर उसके बाद ना मैं आपके साथ सीधा शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा मैं भी यहाँ पे गर्म पानी पीने लगी थी। मुझे थोड़ा सा फीवरिश फील हो रहा था, बट मैं सोच रही थी सो जाऊँगी, लेकिन बच्चे के साथ नहीं हो पाता। आप कितना कोशिश कर लो कि जल्दी सो जाओगे, बट नहीं होता। इवन महेंद्र बहुत ट्राई कर रहे थे कि बच्चों को अपने पास रखेंगे ताकि मैं थोड़ा सा सो जाऊँगी, पर माहिका, मोक्ष तो माहिका तो फिर भी समझ लेती है। मोक्ष से शाम को जग जाता है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मुझे लगा कि चलो सोना ही नहीं है तो ये वाला कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं ना यहाँ पे वो जो स्नैक्स बनाते हैं ना नमकीन की तरह, वो बना रही थी। इसमें मैंने थोड़ा सा जैसे बादाम, कॉर्नफ्लेक्स, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, एंड लाल मिर्च थोड़े से, एंड उसके बाद जो पोहा बोलते हैं उन सबको थोड़ा सा फ्राई करा। एंड उस सब में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करके रख दिया। बच्चों को खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी माही का भी ले लेती, थोड़ा थोड़ा सा ना स्नैक्स की तरह वो ले लेती है टिफ़िन बॉक्स में। तो बहुत टाइम से बनाने का सोच रहा था, फाइनली आज जाके मैंने इसको भी बना लिया। इन सबको फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा जो पोहा है एंड बादाम है उसको मैंने तेल से नहीं करा है, बिना तेल से मैंने उसको फ्राई करा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करके फिर बॉक्स में रख दिया। बहुत टेस्टी लग रहा था। आज है नेक्स्ट डे। कैसे हैं आप लोग? मेरा गला पूरी तरीके से बैठ चुका है, एंड बोलो मत, हालत ख़राब है। माहिका का स्कूल आज भी नहीं था, आज भी इसके स्कूल में हॉलीडे दे दिया है।
बारिश तो एक्चुअली उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, बट कल एक्चुअली बहुत हो रहा था। रात को इतनी बारिश होती है ना तो सुबह तक हॉलीडे हो जाती है, बट सुबह सुबह जब तक पता चलता है, अभी देखो 5 बजे उठ के प्रिपेयर करने का होता है बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे जैसे हालत नॉर्मली अब 6 बजे उठ के भी करो तो हो जाएगा, बट मोक्ष के चलते मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है ना। तो जब तक स्कूल से नोटिस आता है, कभी कभी 6:30 6:45, कभी कभी 7:05 में ऐसा आता है, मोस्टली आ जाता है 7 बजे तक आता है, बट 7 बजे तक आप वेट तो नहीं कर सकते ना कि आज स्कूल है नहीं है, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा बनाने के लिए। तो एक तो सुबह सुबह उठ के सब कुछ बनाओ, सब कुछ करो, फिर स्कूल का छुट्टी हो जाता है। 2 बच्चों में माही को अभी मैं सोच ही रही थी कि सुबह स्कूल नहीं होगा आज, क्योंकि रात को 2 बजे से करीब उठी थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अभी पता नहीं हम लोग को ट्रैवल कैसे करेंगे हम लोग, इतनी अभी बारिश बारिश सब कुछ में। तो होपफुली 5 तक बारिश है बोल रहे सब लोग के, तब तक कंप्लीट हो जाए तो सही रहेगा। एंड जब तक हम लोग जाएंगे तब तक सब कुछ सही हो जाएगा। मेरा भी कल आई थिंक कल रात को थोड़ा सा फीवर आया था, कल थोड़ा अच्छा ही नहीं लग रहा था, बट फीवर आया तो मैंने एक डोलो खाया हुआ था। आज मैं सुबह फिर दोपहर के टाइम पे, मतलब सुबह ही ब्रेकफास्ट के बाद एक डोलो एक और मैंने खाया। थोड़ा सा फीवरिश मुझे फील हो रहा था, अभी तो ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं, फिर आप खुद को भी कैसे मैनेज करोगे, नहीं खाओगे तो उस हिसाब से। तो फिर आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी हम लोग जाने वाले हैं, 19 को हम लोग जाएंगे यहाँ से। एंड एक और चीज़ कि अभी तो लक्ष्मी पूजा भी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से। किसी का कमेंट था कि लक्ष्मी पूजा कब है, तो अगले अगले गुरुवार से स्टार्ट हो जाएगा लक्ष्मी पूजा। तो ये हम लोग का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो मैं तो सेलिब्रेट करती हूँ, इस बार तो करूँगी अपने घर पे, बहुत अच्छे से करूँगी मैं। एंड तो चलो इसको मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ इस वीडियो को। माही का इतनी बोर हो रही है, इतनी बोर हो रही है, करीब हफ्ते भर में एक दिन स्कूल हुआ होगा उसका, 1-2 दिन। एंड पूरा सैटरडे से अब तक पूरा उसका हॉलीडे हॉलीडे हॉलीडे। बीच में उसको तबीयत सही नहीं लग रहा था, तो एक दिन वो उस पर भी वो एब्सेंट उसने करा हुआ था, तो उसका पूरा वीक ही ले लो नहीं है स्कूल, आज सैटरडे से इस बार संडे तक। अभी 2 दिन क्या करेगी, आज तो फ्राइडे ही है। फ्राइडे इतनी बोर हो रही है, वो पागल कर दे रही है, मुझे बोर लग रहा है, मुझे बोर लग रहा है। एंड पता नहीं सैटरडे संडे कहाँ पे, क्यों माइका? सैटरडे संडे भी बोर लगेगा। हाँ तो क्या करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, एंड आगे आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे एंड बहुत जल्दी मिलेंगे। एंड मिलते हैं मेरी एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।